कैसे हैं बच्चों? अगले जो पिछला वीडियो डाला आपको बेहतरीन आया। अपना सुझाव ज़रूर दिया करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक करिए। इस घर बैठे शिक्षा में पुनः मैं आपका नीरज सिंह स्वागत करता हूं और मैं आपको ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ए चैप्टर जो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप इस बात को समझेंगे, सुनेंगे कि क्या है। थोड़ा सा पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि W.H. ऑडेन क्या थे, क्या इनके लाइफ में हुआ, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। लिखा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो W.H. ऑडेन के द्वारा रचित है। ईस्टर्न ह्यूज ऑडेन इनका पूरा नाम है। ठीक है। 1907 से 1973 के ईस्वी में रहे ये। हु ऑन द पुलित्जर पुरस्कार इनको मिला 1948 में इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला फॉर हिज किसके लिए? द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। द एज ऑफ एंग्जाइटी जो मिला इनको 1948 में, मतलब एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए 1948 में पुलित्जर पुरस्कार जो है मिला। ये कैसे कवि थे इसके बारे में अब आगे की बात करते हैं। लेखक वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वैगोरियस पोएट, वर्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। ये क्या कहता है कि एक बहुआयामी, ये कैसे कवि थे भाई? एक बहुआयामी एवं बौद्धिक रूप से सशक्त कवि के रूप में जाने गए। खासतौर पर इनको काव्य नाटककार, आलोचक के रूप, अनुवादक के रूप में एवं संपादक के रूप में भी इनको जाना गया। ठीक है। क्रिटिक मतलब आलोचक हो गया, बाहर स्टाइल में बहुआयामी। ठीक है। आगे लिखा है ट्रांसलेटर एंड एडिटर, इनके बारे में भी जान लिया गया हम लोगों ने। आगे लिखा है कि पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम विच शुड डिपिन पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस बट इट शुड इन नो केज। क्या कहता है कवि? कविता इनके लिए गंभीर खेल थी। कविता इनके लिए एक गंभीर खेल थी जो लोगों को आत्मचेतना की गहराई प्रदान करने वाली होनी चाहिए, ऐसा इनका सोच था। ठीक है। देखिए कि डायरेक्टली अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। क्या कहते हैं? परंतु किसी भी प्रकार से लोगों के राजनीतिक एवं धार्मिक चुनावों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली नहीं होनी चाहिए। इनकी कविता कहने का मतलब क्या है? कहते हैं कि कविता भी किसी भी प्रकार से, ये सभी के लिए कह रहे हैं, इसीलिए तो ये आलोचक के रूप में रहे। ये भी बिल्कुल साफ किस्म के इंसान थे। कभी कहते ऐसा नहीं कि हम कोई बात कर रहे हैं तो किसी को हमारे बात से किसी को चोट पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारी बात जो है उनमें कुछ सिखाए, उससे कुछ ज्ञान बढ़ाए, ऐसा होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये लोगों को राजनीतिक एवं धार्मिक चुनाव पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लिखा कि हिज अर्ली पोएम्स exhibit his interest in political affairs and ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone। देखा कि उनकी प्रारंभिक कविताएं की बात कर रहे हैं कि इनकी प्रारंभिक कविताएं जो है राजनीतिक मुद्दों पर उनकी अभिरुचि जिसको बोलते हैं, इच्छा पूर्ति, उनके अभिरुचि को प्रदर्शित करती है। लेकिन उसके बाद वाली कविताएं जो हैं प्रत्यक्ष रूप से क्रिश्चियन एवं अधिक निजी स्वर वाली थी। समझ रहे बात को? एक बार पुनः मैं आपको बताता हूं। उनकी प्रारंभिक कविताएं जो राजनीतिक मुद्दों पर, क्या लिखा है कि अर्ली पोएम्स, ठीक है ना, उनकी प्रारंभिक कविताएं जो हैं राजनीतिक मुद्दों पर उनकी अभिरुचि को प्रदर्शित करती है। लेकिन उसके बाद वाली कविताएं जो है प्रत्यक्ष रूप से किसको प्रदर्शित करती है भैया? ये क्रिश्चियन को एंड मोर पर्सनल इन टोन, क्रिश्चियन एवं अधिक निजी स्वर वाली थी। आगे लिखा एज ए टेक्नीशियन, एक तकनीक की तरह ऑडेन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ शतांजा फॉर्म्स द मैटर्स। लिखा है एक तकनीशियन की तरह
ऑर्डन जो है दोहा एवं छंद विधाओं का काफ़ी विभिन्नता प्रस्तुत करते हैं। इसमें निंदों में छंद भी प्रस्तुत किया जाता है इनके द्वारा। एक टोन है क्वाइनिंग एंड यूजिंग, ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्किक वर्ड्स विच मेक्स हिम एट ए टाइम्स डिफरेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन शब्दों के प्रति उनमें एक अलग भाव से उत्कंठा, जिसको बोलते हैं ना उत्कंठा का भाव, तथा वे प्राचीन शब्दों का प्रयोग करते थे। मतलब पुराने समय के चीज जैसे गूढ़ गूढ़ चीज़ों को प्रदर्शित करना, व्यक्त करना, जिसके कारण उनको कई बार समझने में बड़े कठिनाई आ जाती थी। अब मान लीजिए हम गूढ़ गूढ़ वर्ड अगर हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत तरह के रहीम के, कबीर के बहुत सारे दोहे हैं जो शब्द को हम पकड़ नहीं पाते हैं, मतलब गूढ़ शब्द लिखा हुआ है। ऐसे उनके प्राचीन समय की शब्द जो है ये यूज करते थे, जिसको हम लोग जो है इनको समझ ही नहीं पाते थे और समझने में इनको कठिनाई हुआ करता था। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 39 में। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने हमेशा के लिए इंग्लैंड को 1939 में छोड़ दिया, पहले ही छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, 1939 के लिखा कि ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 के पहले ही इन्होंने छोड़ दिया। सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट में परमानेंटली स्थायी रूप से ये क्या हो गए, संयुक्त राज्य में हमेशा के लिए बस गए। आगे लिखा है कि ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। ऑर्डेन के कार्य को ब्रिटिश एवं अमेरिकन भागों में विभक्त कर दिया गया। अब भाई दो जगह छोड़ दी तो दो भाग में टूट गया इनके शब्द को। अंग्रेजी भाव जो है लिखा है क्या है कि ऑर्डेंस वर्क हो गया द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज वाले बात आ गई कि आर द ऑरेटर्स, ये सारे दो इतने डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अदर टाइम, ये सब क्या थे, अंग्रेजी वाले थे। ठीक, और अमेरिकन भाग वाले में क्या आ गया कि लिखा है कि द नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज इन इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एग्लीज, द प्रेजेंट लाइरिक, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो है लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किस में है, अमेरिकन वाला में आ गया। ठीक है, आगे लिखा है कि फर्स्ट इनएक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में बसी उलझन अभिलाषाएं जो पूर्ण नहीं हुई है, द एस्पायरेशन द आर नॉट फुलफिल्ड, जो पूरा नहीं हुआ है, एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। कहते जो अभिलाषाएं जो इंसान को समय में रहते समय में जो पूरी नहीं हुई, वो एकाकीपन को, भावना को ये व्यक्त करते हैं कि कौन जीता है कौन मरता है, उसकी भाव को इन्होंने ये व्यक्त किया है। ठीक है, ये कवि इनकी कविताएं जो है ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कहेगा कुछ और करेगा कुछ, इसका मतलब कि ये भाव से अलग से चलेगा। ये देखिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेज फ्लावर है एक ऐसी फूल है जो उसको पकड़ करके चढ़ता है। कभी कभी इसको आप सिमिलर रूप में जान सकते हैं, कोई ऐसा पेड़ है अपने यहाँ गांव में आसपास में जो उसको पकड़ करके दूसरा पेड़ उसके ऊपर जो है पतलत्तर के टाइप का चढ़ जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये भाव है दूसरा, लेकिन भाव व्यक्त दूसरा से करेगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब कब्र में, एंड गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग। प्रैम्स का मतलब ये ब्लैक वाला जो दिया है आपको, इसमें मीनिंग दिया होगा। तो प्रैम्स मतलब होता है जो गाड़ी चक्री वाली गाड़ी जो होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कभी कहता है कि अब पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, छोटे फूलों वाले पौधों की सहायता देने वाला पेड़ भी अब नहीं रहा। क्या है, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। जिस पेड़ को आपने देखा होगा कि जिस पेड़ के सहारे कोई छोटा पेड़ जो लतर टाइप के पेड़ पकड़ करके चढ़ जाता है, गांव में अक्सर देखा होगा, वो भी पेड़ अब नहीं रहे, वो भी बेचारे सूख चुके हैं, टूट चुके हैं। अब लिखा है कि नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन, हैं बच्चों को खिलाने वाले नर्सें भी कब्र में चली गई, जो लतर से फूल से खेलते थे वो भी सब कब्र में चली गई। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, हैं और बच्चों की झूला गाड़ी जो है खाली चल रही है। कभी देखा होगा पार्क में जाते समय, या जो वहाँ जो बच्चे खेला करते थे अब जो है वो अब बिल्कुल ही धीरे धीरे चल रहा है, वो
किसी के बिना सहारे चल रहा है। विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। विस्परिंग नाइबर्स देवदूत की बात कर रहा है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, प्लक मतलब तोड़ देना, हमसे छीन लेना। एंड द एक्टिव हैंड्स लिखा है, एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, अपनी जो हाथ के बदले हम चलते थे, बता रहा हूँ अभी। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। कभी कह रहा है कि जमदूत जो हैं लोगों से उनकी खुशियों को छीन रहा है, ये छीनने की तरफ आ रहा है। कह रहा है विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट, सब अगल बगल से सब आ रहा है। प्लकस हमसे तोड़ रहा है, खींच रहा है, छीन रहा है। और रियल जो भी हमारे जो रियल सचमुच की जो खुशियां देने वाली चीजें थी वो सबको जो छीन रहा है। कभी कह रहा है क्या कि विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। जो देवदूत हैं ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किसके लिए? लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। प्लक अस खींचने के लिए, तोड़ने के लिए, फ्रॉम द रियल डिलाइट हमारी खुशियों को छीनने के लिए देवदूत जो है आगे बढ़ रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, जो हमारे हाथ जिसके बदौलत हम लोग अपने घमंड किया करते थे कि मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है, आज वो सब जो है जाम हो गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारा हाथ। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और चुपचाप घुटनों के बीच में जो है वो पड़ गए हैं। क्या कर रहा है कि आज जो हाथ जो है आज बिल्कुल जम गया और इंसान के घुटनों के बल अकेला बैठा हुआ है। वो हाथ जो है घुटनों के बदौलत चुपचाप बैठा हुआ अकेला। आज अपने हाथ में भी दान नहीं, कहता है ना आदमी अपने हाथ उठाने की भी ताकत नहीं है। अगला कहता है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। कहता है कि हमारी राह पर लकड़ियों के ताबूत जो हैं का पीछा करती हुई सैकड़ों मौतें देखी जा सकती है। वुडन ट्रैक का मतलब होता है क्या? वुडन ट्रैक जो हमारे जो जिसमें लोग मर जाते हैं उसके बाद उठाने के लिए जो आता है वो लकड़ी के जो बना करके बोलता है वो याद नहीं आ रहा मेरे को। ताबूत, हाँ ताबूत जो बोलते हैं, ताबूत जो है वो हमारा पीछा करती है। कभी देख रहे हैं कि बाप दादा चार दादा सब लोग चले गए उस पर, वही आज भी हमारा पीछा कर रही है। वो हमारी लिखा है कि डेड इन हंड्रेड साइड बैक, सैकड़ों साल पीछे से वो आ रही है, हमारे पीछा कर रही है। फॉलो इन आवर ट्रैक, हमारे रास्ते को बढ़ रही है, हमारे रास्ते की तरफ वो बढ़ती आ रही है। उसमें सैकड़ों मौतें हुई, वो सैकड़ों मौतों को लेकर जा चली गई अपने साथ में। लिखे कि आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, बनावटी प्यार की सोच जो है हमेशा विरोध करता है। लोग मरने पर भी कुछ लोग होते हैं ना कि आर्म्स रेज, हाथें उठाया करती हैं, स्टिफली टू रिप्रूव, गलत साबित करने के लिए उंगलियां लोग उठाते हैं। इन द एटीट्यूड ऑफ लव, लोग बोलते हैं ना कि प्यार के दिखावा, ये सब बनावटी प्यार है। बनावटी प्यार की सोच का विरोध करता है कभी, वह हर हाथ उंगली उठाए रखता है कि क्लेम लगाने के लिए दुनिया जो है आगे पीछे पड़ी रहती है। समझ लीजिए। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग ऑफ फॉर दियर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम। भूखे दरिंदे, लिखा कि स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, कभी देखा होगा ऐसे पेड़ जो होते हैं जिसमें पत्तियां नहीं होती है, जब पत्तियां आती है तो चारों तरफ से एक साथ एकदम जैसा लगता है कि भूखे नंगे की तरह एकदम दौड़ी आ गई सब एक ही बार, पता नहीं कहां से। तो वही कह रहा है कभी कि भूखे दरिंदे की तरह अपने भोजन के लिए उस पेड़ों में आ जाती है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, और उस जिस पेड़ में पत्ते न हो उस पेड़ पर नाइटिंगेल भी गूंगी हो जाया करती हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, अब उस पर कोई चिड़ियाएं नहीं बैठती हैं, देवदूत अब उस पर नहीं आते हैं। हरे पत्ते पर लोग बोलते हैं कि इसमें भगवान है, ये है वो है, लेकिन सूख जाए तो उसमें बोलता है कोई जीव नहीं, वो मर गया है। तो जो जिंदा हैं तभी तक सब दुनिया है, अदरवाइज सब बेकार है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लेकिन ठंडा जो है असंभव वातावरण की तरफ बढ़ रही है। ठंडी है रास्ते, ठंडी का मतलब क्या हुआ? कोल्ड इम्पॉसिबल, ठंडी है रास्ते में, परेशानियां है रास्ते में, लेकिन आगे तो बढ़ना तो है हमको। लिस्ट ऑफ द माउंटेन लवली हेड, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस। कभी कहता है कि जो
पर्वतों की ऊंची चोटियां जिस पर सफ़ेद बर्फ की लड़ियां लगी रहती है, जिस पर सफ़ेद झरने गिरते रहते हैं, उन की बात कर रहा है। उस पर तो जब इस तरह का सीनरी हो तो उस पर यात्रीगण तो बहुत आते जाते रहते हैं, जिसको देखने के लिए सैकड़ों झूम उठ पड़ता है। लेकिन ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, अपनी किसके लिए वहाँ पर ट्रेवलर्स क्यों जाते हैं? इसलिए ताकि अपनी डिस्ट्रेस को ख़त्म कर सके, बिता सके, सुकून मिल सके वहाँ पर जाने के बाद। यही था कविता आपका। आप इस चीज़ को आप समझेंगे, अब ख़त्म हो गया। अब इस बात को समझेंगे। इसमें ट्रू फॉल्स नीचे दिया हुआ है। सॉरी, आपको ये दिखा नहीं मैंने, स्टार्टिंग में सब पढ़ दिया मैंने, घसकाया नहीं किताब। खैर, आप किताब से अपना मिला लेना, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे जो है आपका द लिप्स आर वेरी, क्वेश्चन आंसर दिया है कि लिप्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट। इसमें आपका क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द क्या लिखा है कि द लिप्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट, सही है गलत? तो आपका ये जवाब हो गया सही, ट्रू मान लीजिएगा। दूसरा में है द नर्सेज आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स। तो इससे जो है कि नहीं, नर्सेज स्टिल, अभी तक वो क्या कर रहा है कि नर्सेज फ्लावर्स अभी तक टिकी हुई है क्या? नहीं, गलत बात है, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। सी है ऑल द प्रेम्स आर गोन टू द ग्रेव, जितने भी प्रेम थे सब कब्र में चले गए क्या? नहीं, प्रेम से तो अभी भी रुका हुआ है। तो ये भी गलत है, ये गलत, सही मतलब गलत है, ये प्रेम से अभी गए नहीं है। डी है विस्परिंग नाइबर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट। हाँ भाई, बात तो सही है, देवदूत आकर के हमारी खुशियों को छीन लेते हैं, ये सही बात है। डी जो है ट्रू हो गया। ई जो है ओल्ड पर्सन फील लोनली एज द ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव। तो हाँ भैया, बात तो सही है, ओल्ड पर्सन की जो बात धीरे धीरे वो लोग अकेले हो जाते हैं, ये बात सर है। और इनएक्टिव भी हो जाते हैं, मतलब हाथ जम जाना, अपना काम नहीं करना, ये भी बातें सही हो गई, ठीक है। आगे भी है क्या इसमें? तो हाँ, आगे भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो है, हाँ तो ये है कि डेथ फ्रीज बॉडी एंड सेपरेट्स अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल। तो लिखा है, इसमें क्या लिखा कि पीपल, ये डेथ फ्रीज, हाँ भाई, जहाँ हाथ गोड़ सब जम गए क्या? ये भी बात सही है। द प्रोमिजेज ऑफ लव आर ऑफ्टन डिस्पेक्टिव, लिखा है कि ये भी सही बात है। स्टारवेशन एंड सफरिंग डू नॉट करेक्टरिस्टिक ह्यूमन लाइफ, ये गलत बात है भाई, भूखमरी तो है सबके लाइफ में। ट्रेवलर्स गेट वन रिलीफ इन दियर वाटरफॉल ऑन द माउंटेन, ये भी गलत बात है। द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, हाँ ये भी सजेस्ट करता है, ये गलत बात है। ये सजेस्ट कहाँ करता है, ये तो सिर्फ बता रहा है, ठीक है, इसलिए ये गलत बात है। मतलब गलत बात जिसको भी मैंने बोला वो फॉल्स है, बाकी जो है ट्रू है। धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो?